एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज बेटा हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो बेटा इससे पहले हमने लास्ट टाइम टेस्ट योर सेल्फ 10.4 डिस्कस किया था। यकीनन आप सब ने यूनिक नोट्स से उसको तैयार किया होगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी कि ये चैप्टर ऐसा है, इसको बेशक थोड़ा थोड़ा जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ डेली बेस पे इसको तैयार करें। ये ऐसा चैप्टर है जब तक आप इसको 2 और 3 टाइम्स ना लिखें याद करके, ठीक है, तब तक आपको वो चीज़ें माइंड में अच्छी तरह नहीं बैठती। समझ तो आप लोगों को आ जाता है, बज़ाहिर आपको रिएक्शन दिखाई देते हैं कि जी हमें रिएक्शन आता है, हम लिख लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है बेटा कि क्या आप लिख नहीं सकते बाद में, क्यों? आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसकी एटलीस्ट बेटा प्रैक्टिस जैसे मैंने कही है ना, लाजमी किया करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पेज नंबर टेक्स्ट बुक सबके पास होनी चाहिए, पेज नंबर 40 है हमारा, ये सबके पास होना चाहिए। और हमारे पास यूनिक नोट्स में ये क्वेश्चन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स का बना हुआ है, वहाँ पर अलग अलग करके इसको एक्सप्लेन किया गया है। यूनिक नोट्स में हमारे पास इसका पेज नंबर है, वो मैं आपके सामने बोल देता हूँ जी। हमारे पास जी बेटा पेज नंबर है 29। यूनिक नोट्स में पेज नंबर 29 है और उसका क्वेश्चन नंबर 19 है। ये मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 19, ये टॉप पे जहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बना के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, और ना ही ये क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड में आता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी जब क्वेश्चन आता है आपका, तो उसमें से टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में से कोई से नाम बता दिए जाते हैं कि इस सॉल्ट पे नोट लिखें, इस सॉल्ट पे नोट लिखें। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट मतलब हम ये बात करें कि कितनी टाइप्स हैं इसकी। बेटा वैसे तो सॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, आपकी बुक में जो दी गई हैं वो मेरे सामने ये तकरीबन एटलीस्ट 6 टाइप्स आपकी बुक में दी गई हैं। वैसे और भी हायर क्लासेस में देखेंगे और भी होंगी, लेकिन मेन यही है। उनमें नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स का दूसरा नाम है न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स, ये भी सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक टाइप होते हैं, एसिडिक नेचर होती है उनकी। बेसिक सॉल्ट्स, उनकी बेसिक नेचर होती है, ठीक है। उसके बाद डबल सॉल्ट्स भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे अब स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट्स, कि सॉल्ट मिक्स कैसे होते हैं, मिक्स सॉल्ट किन को कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। और आखिर में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्यों कहते हैं इनको। यानी ये टॉपिक हमारा बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो इक्वेशंस अब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट है बेसिक जो कि ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इस लिहाज से बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग है। तो उसमें से पहले हम डिस्कस करते हैं। एक टाइप मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट इज़ नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स कि पहली टाइप इसकी हम डिस्कस करने लगे हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 है आपके पास, पेन सबके पास होना चाहिए, ठीक है जी बेटा। पहले तो पता होना चाहिए कि इनको नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स को कहा गया है, ये होते क्या हैं, हम इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं पहले कि नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते क्या हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट एक्चुअली क्या होता है। और सॉल्ट, अब हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं
कि एक ऐसा सॉल्ट होता है, अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय, जो कैसे बनता है आपको पता है, सॉल्ट्स तो वैसे बनते किस प्रोसेस से हैं, न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। अब वो जो न्यूट्रलाइजेशन यानी सॉल्ट तो बनता ही तब है जब एक एसिड हो और एक बेस हो, ठीक है, दो चीज़ों से बनता है, क्या, एक उसमें एसिड भी लाजमी हो और एक बेस भी। जब तक एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं होगा तब तक सॉल्ट नहीं बनेगा, चाहे वो जिस किस्म का मर्जी सॉल्ट है, ठीक है, जब तक एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं होगा तब तक वो सॉल्ट नहीं बनेगा। हाँ, अब वो एसिड और बेस किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं उनको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि एसिड और बेस डिफरेंट तरीकों से रिएक्शन करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर, अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर मैं इन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको बात क्लियर होगी। टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, ये नई टर्म है आपके लिए, आयोनाइजेबल, ठीक है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन, H+ आयन, हाइड्रोजन आयंस, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस। अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन आयन किसके होते हैं, अब आपने ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस किया था, याद है आपको, तो उसमें बच्चे आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन किस में होता है, एसिड्स में होता है, किसमें, एसिड्स में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड्स, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन किसके होते हैं, एसिड के होने चाहिए। किससे रिप्लेस होंगे, बाय, यानी हाइड्रोजन आयन को कौन रिप्लेस करेगा, बाय अ पॉजिटिव मेटल आयंस, यानी कि उसको पॉजिटिव मेटल के आयन रिप्लेस करें, ठीक है, आयंस। और पॉजिटिव मेटल किसको बोलते हैं, आपको याद होगा, ये बेसिक होते हैं, इनकी नेचर बेसिक होती है, पॉजिटिव मेटल आयंस ऑफ अ बेस, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और बात कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो आयन है वो हमेशा पॉजिटिव मेटल आयन ही हो, पॉजिटिव मेटल ही हो, हर दफ़ा मेटल नहीं होता। एक और चीज़ का इजाफा कि बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन, यहाँ पर एक और बात का इजाफा करना है, NH4 अमोनियम, अमोनियम आयन, पॉजिटिव मेटल आयंस और अमोनियम आयंस, यहाँ पर एक बात का इजाफा करना है, ठीक है। वो आयंस जो हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसे तो आप एक पॉजिटिव मेटल आयन भी लिख सकते हैं, लेकिन आयंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस लिखा है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव मेटल आयंस लिख सकते हैं। और अमोनियम आयंस NH4+, यानी वो पॉजिटिव मेटल भी उनको रिप्लेस कर सकता है, कभी कभार पॉजिटिव मेटल होता ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या आ जाता है, अमोनियम आयंस, ये रिप्लेस करें, ठीक है। ये पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन किसके होते हैं, ऑफ अ बेस, इज कॉल्ड या इज नॉन एज नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट, इसको नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे। ये मैंने डेफिनेशन कंप्लीट की है इसकी भी, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल, ये एक नई टर्म है आपके लिए, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस, किसके, ऑफ एन एसिड
एसिड के हाइड्रोजन आयन्स होने चाहिए। किससे रिप्लेस हों भाई? बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन, कि उन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कौन करे? पॉजिटिव मेटल आयन्स, यानी उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह पॉजिटिव मेटल कोई आ जाए, उसके आयन्स आ जाएं। क्या कभी कभी मेटल नहीं भी होता? अगर मेटल अवेलेबल नहीं है किसी भी मजबूरी की वजह से, तो फिर क्या हो? और अमोनियम आयन NH4+ ऑफ अ बेस, जाहिर सी बात है पॉजिटिव मेटल किसका होता है? बेस का। और अमोनियम के आयन भी कहाँ से आएंगे? बेस से आएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर एसिड की बात की और इधर बेस की, ये स्टेटमेंट थी। इनको नॉर्मल सॉल्ट भी कहेंगे और न्यूट्रल सॉल्ट भी कहेंगे। अब इनको न्यूट्रल क्यों कहा गया? वो कहते हैं जो इस किस्म के सॉल्ट्स होते हैं ना, ये न्यूट्रल होते हैं। भाई न्यूट्रल का पता कैसे चला हमें? आप उसमें उसके सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करो, कोई चेंज नहीं आएगा। आप रेड लिटमस पेपर डिप करो, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, कि लिटमस पेपर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ना ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, ना रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ना ये एसिड है ना ये बेसिक है, ना एसिडिक नेचर है इनकी ना बेसिक नेचर है, बल्कि ये न्यूट्रल हैं, ये सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट्स कहा गया। ठीक है, अच्छा अब पहली बात इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। फॉर एग्जांपल बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। जी अब बेटा आपको पता है बनाना तो हमने सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए एसिड और बेस का रिएक्शन होना ज़रूरी है। तो अब हमने एक एसिड लिखना है, एक बेस लिखना है, उनका रिएक्शन कराते जाना है। जो जो सॉल्ट हम बनाते जाएंगे वो नॉर्मल सॉल्ट होगा या न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कैसे? मैं आपके सामने पहले एग्जांपल लिखता हूँ। आपको पता है एसिड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये एसिड है, पहले एसिड लिखते हैं बाद में बेस, तरतीब से चलते जाएंगे। अब बेस आपको पता है हम कौन सा यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आपको लेकिन आता है। एसिड दिस इज बेस। अब देखिए इसमें रिएक्शन होगा क्या? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अच्छा इस नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स में, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन। आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें हमेशा न्यूट्रलाइजेशन होती है। कैसे याद रहेगा कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन होगी? तो भाई सॉल्ट है, जब सॉल्ट है तो सॉल्ट तो बनता ही ऐसे है, जब तक न्यूट्रलाइजेशन ना हो तो सॉल्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, खैर एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, NaCl सॉल्ट बनेगा और वाटर H2O, दिस इज वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही एसिड और यही बेस लिखें। अब आपकी बुक में ये रिएक्शन लिखा हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय एक और दूसरा बेस यूज़ किया है। कौन सा? KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कोई मसला नहीं है, हमें तो रिएक्शन आते हैं ना, तो हम लिखेंगे इसको। ठीक है, कैसे? सेम सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब सॉल्ट किसका बनेगा? मैंने बताया था मेटल सॉल्ट बनाता है हमेशा अपना, मेटल सॉल्ट बनाएगा। इधर से पोटाशियम और इधर से क्लोरीन, पोटाशियम क्लोराइड KCl, और साथ क्या बनेगा? H2O, वाटर। उसने यहाँ से स्टार्ट किया है, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक होगी। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई सी एक एग्जांपल देनी होती है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि राइट अ नोट, फिर आपको सारी एग्जांपल्स देनी होती हैं बच्चे। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल मिस करते हैं तो फिर उसमें से आपका मार्क्स जो है आपके वो डिडक्ट हो सकते हैं जी। अच्छा मैंने यहाँ पर एसिड लिखा और बेस लिखा। अब एसिड थोड़ा चेंज करते हैं। ये मैंने एक हाइड्रोजन वाला एसिड लिखा है, अब हम 2 हाइड्रोजन वाला एसिड लिखते हैं। 2 हाइड्रोजन किस में होते हैं आपको पता है? सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने एसिड चेंज किया है तो बेस भी चेंज करते हैं। हर स्टेप में एसिड भी चेंज करते जाएं और बेस भी चेंज करते जाएं। इसको याद रखने का तरीका ये है कि नॉर्मल सॉल्ट में जो आपने एग्जांपल्स देनी है उसमें हर स्टेप में एसिड चेंज करते जाएं और बेस भी चेंज करते जाएं।
जी, यहाँ पर एसिड मैंने चेंज कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेस भी चेंज कर देते हैं। बेस कौन सा होना चाहिए? जिंक ऑक्साइड। दिस इज जिंक ऑक्साइड। बेटा जिंक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है ना, तो जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो भी बेस होते हैं। वो भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड भी मेटल है, ये भी क्या होगा? बेस। ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोक्साइड हों सारे, हाँ हाइड्रोक्साइड भी सारे बेस होते हैं, लेकिन मेटल के जो ऑक्साइड हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सारे ये भी बेस होते हैं। जिंक ऑक्साइड बेस है, ये एसिड है। जब रिएक्शन होगा सॉल्ट एंड वाटर, अब सॉल्ट किसका बनेगा? जिंक का। जिंक यहाँ से अपने सल्फेट बनाएगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट, और वाटर बनेगा इधर से H2, इधर से O, H2O। ये देखें कितना इजी रिएक्शन था। बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एसिड चेंज करें। अब एसिड हम ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। 3 हाइड्रोजन वाला एसिड कोई आपके माइंड में आता है? यस, फास्फोरिक एसिड, H3PO4। स्टूडेंट्स, ये वो बातें हैं सारी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इसका रिएक्शन, चलें जी एसिड चेंज किया है तो अब बेस भी चेंज करते हैं। अब बेस कौन सा लेके आए? अब बेस जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है मैं वही रिएक्शन करा देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अब सोडियम अपने फॉस्फेट बनाएगा, सॉल्ट बनना है ना, सॉल्ट सोडियम बनाएगा, सोडियम मेटल है, और किसके साथ बनाएगा? फॉस्फेट के साथ, सोडियम फॉस्फेट। लेकिन सोडियम फॉस्फेट का हमें फार्मूला भी तो आना चाहिए, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सोडियम फॉस्फेट का बेटा फार्मूला, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होने लगे कि सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होगा, आपने फ़ौरन वही बात जो मैंने आपको बताई थी, आपने यहाँ पर लिख लेना है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 + 1, और PO4 फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था टेस्ट योरसेल्फ में मैंने। PO4 3- फॉस्फेट, इसको फॉस्फेट आयन बोलते हैं, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। जब आप इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, बाय क्रॉस एक्सचेंज, ये क्लास 9th में पढ़ा था, वो चीज़ें हैं सारी, तो क्या बनेगा? अब आपको पता है Na के साथ क्या आ जाएगा? ये 3 Na के साथ आ जाएगा, Na3। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा? PO4। अब PO4 के साथ कुछ लगा तो सकते नहीं हम, क्योंकि ये 1 है, 1 तो लिखा ही नहीं जाता, ना हम ब्रैकेट के बाद लगाएंगे ना पहले, 1 तो वैसे भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो Na3PO4, दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट, राइट। तो आपको ये फार्मूला यहाँ से याद हो गया और तरीकाकार भी पता चल गया। अगर भूलने भी लगे ना तो रफ में उसको बना लिया करें, फ़ौरन रट्टा ना लगाया करें प्लीज़ जी। अब सोडियम फॉस्फेट बनेगा, लेकिन सोडियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na3PO4। सॉल्ट बन गया, सॉल्ट के साथ क्या बनेगा? वाटर, H2O। अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, अब बैलेंस करते हैं जी। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चे? स्टार्ट से देखें, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 3, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1, यहाँ पर 3 लगा दें, यहाँ पर 3 आ गया जी। अब यहाँ पर 3 आ गया, जब यहाँ पर 3 लगाएंगे सोडियम तो बैलेंस हो गया। आगे चलते हैं, सोडियम के बाद क्या है? PO4 फॉस्फेट, यहाँ भी PO4 1 है, यहाँ भी PO4 1 है, ये तो बात ठीक है। आगे चलते हैं, सोडियम के बाद अब आ जाएं जी, फॉस्फेट भी हो गया, अब हाइड्रोजन पे आ जाए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं गिने ज़रा? 3 यहाँ पे हैं, और ये 3 शुरू में लगाया है तो 3 हाइड्रोजन ये हैं। 3 और 3 कितने हो गए बेटा? 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ तो 2 हैं। अब 2 हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, हाइड्रोजन भी क्या हो गए? बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास? 3, ये 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ भी 3 हैं, ये देखें 3 शुरू में लगा हुआ है, तो बैलेंस। तो इसी तरह सॉल्ट बना और वाटर बना, ये बैलेंस करने का तरीका भी मैंने आपको साथ साथ समझा दिया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद एसिड चेंज किया, अब एसिड कुछ और चेंज करते हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक, एक हाइड्रोजन वाला एसिड भी आ गया, 2 हाइड्रोजन वाला एसिड भी आ गया, 3 हाइड्रोजन वाला एसिड भी आ गया। अब हम बेस भी साथ साथ चेंज कर रहे हैं। अब कोई ऐसा रिएक्शन, अब इस तमाम रिएक्शंस में देखें कौन सी चीज़ रिप्लेस हो रही है। एसिड का हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, उसको रिप्लेस किसने किया? सोडियम ने। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का। दूसरे रिएक्शन में देखें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, उसको किसने रिप्लेस किया? पोटाशियम ने, KCl बना दिया। इधर HCl था, इधर KCl बन गया। किसने रिप्लेस किया? पोटाशियम ने। पोटाशियम क्या है? पॉजिटिव मेटल है। सेम दूसरे रिएक्शन में एसिड में कितने हाइड्रोजन हैं? 2। किसने रिप्लेस किया? H2 को किसने हटाया? जिंक ने। जिंक पर चार्ज कितना होता है? 2+, यानी जिंक ने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दिया। कितने हाइड्रोजन थे? 2, दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए। ठीक है। तीसरे रिएक्शन में आ जाए, फास्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन थे? 3। किसने हटाया रिएक्शन में? सोडियम ने। कितने सोडियम आ गए? 3। 3 हाइड्रोजन थे, तीनों को हटा दिया किसने? सोडियम ने। तो इसका मतलब है सोडियम क्या है? ये भी मेटल है। तो बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट में जाएं जरा, उसने कहा है अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट, भाई मुकम्मल तौर पर हटा दें। किसको हटा दें? ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस। आयोनाइजेबल क्यों कहा? कि उस हाइड्रोजन को हटाएं जो हटना भी चाहता हो, जिसको हटाया भी जा सकता हो, जो आयोनाइज भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम रिएक्शन कराएं और कोई ऐसा हाइड्रोजन हो जो वो हटना ही ना चाहता हो, या वो रिप्लेस ही ना हो सकता हो, आयोनाइज ही ना हो सकता हो, तो उसको कैसे हटाएंगे? तो ऐसा हाइड्रोजन ही हटेगा ना जो ऑलरेडी आयोनाइजेबल होगा, जिसको हम आयोनाइज कर सकते हैं, या जो इजीली आयोनाइज हो सकता है। राइट। तो ये सारे हाइड्रोजन, एसिड्स के सारे हाइड्रोजन जो मैंने रिएक्शन लिखी हैं, इनमें जितने भी हाइड्रोजन थे सारे के सारे आयोनाइजेबल थे, सारे के सारे इजीली रिप्लेस हो सकते थे, रिप्लेसेबल थे। राइट। तो उनको हटा दिया किसने? ऑफ एन एसिड, और थे भी किसके? एसिड के थे। बात तो ठीक है। किसने हटाया? बाय अ पॉजिटिव मेटल आयंस। भाई उनको कौन हटाए? पॉजिटिव मेटल आयन। यहाँ पर सोडियम ने हटाया, यहाँ पर पोटाशियम ने हटाया, यहाँ पर जिंक ने हटाया, यहाँ पर सोडियम ने हटाया। तो बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है। तो अब अगली बात अमोनियम वाली। अब एक एग्जांपल अमोनियम की देते हैं। ठीक है जी। एसिड हम चेंज करते आ रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एक एसिड और भी मिनरल एसिड है, मेरे माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में भी यकीनन होगा, नाइट्रिक एसिड। अब एसिड चेंज करते हैं। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। अब इसका रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। अब बेस कौन सा यूज करना है? बेस अब चेंज करना है, बेस भी चेंज करेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेटा ये भी हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा। ठीक है। अमोनियम के हाइड्रोक्साइड हमेशा बेस होते हैं। OH आ गया, अमोनियम के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस। यानी मेटल के ऑक्साइड भी बेस, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेस, और अमोनियम के सिर्फ हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जहां भी हो ये बेस है जी। अब अमोनियम, अब रिएक्शन करें जी। अब सेम क्या होगा? अब पहले तो मेटल अपने सॉल्ट बनाते थे ना, अब मेटल तो है ही नहीं, देखिए ना इसमें मेटल है ना इसमें मेटल है। अब क्या होगा? अब तो मसला कश्मीर बन गया हमारे लिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हाँ जी। तो परेशान नहीं होना। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में जब मेटल ना हो, अगर दोनों रिएक्शंस में, एसिड और बेस की रिएक्शन में मेटल नज़र ना आ रहा हो, तो आपको लाजमी तौर पर अमोनियम आयन नज़र आ रहा होगा। NH4 देखिए नज़र आ रहा है। अब क्या रहेगा? अब अमोनियम अपने सॉल्ट बनाएगा, अब अमोनियम के आयन अपने सॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ से NH4 अपने सॉल्ट बनाएगा, इधर से नाइट्रेट NO3, ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट। अब ये सॉल्ट बनेगा। ठीक है। अब अमोनियम नाइट्रेट NH4 और नाइट्रेट NO3, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट है। ठीक है। अच्छा, अब अमोनियम नाइट्रेट
NH4 इधर से NO3 और सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O। बेटा आई थिंक ये इक्वेशन भी बैलेंस है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैसे, NH4 NO3 ये आ गया, इधर से H, इधर से एक H, ये H2O, वाटर भी बन गया, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। ये एग्जांपल। अब देखें, अब इसमें इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, ये हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था, इसको किसने रिप्लेस किया, अमोनियम आयन ने, NH4+। तो अमोनियम पर चार्ज पॉजिटिव ही होता है, वैसे समझाने के लिए यहाँ पर प्लस लगाया है, उन्होंने बताया है, तो यहाँ पर लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस। तो अमोनियम आयन ने रिप्लेस कर दिया किसको, इस हाइड्रोजन को अमोनियम ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो एक और एग्जांपल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको ताकि कॉन्सेप्ट हो। अभी अमोनियम का रिएक्शन एक और एसिड से करा देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl, और बेस आपने वही लिखना है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये अब अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्योंकि अमोनियम अपना सॉल्ट बनाएगा, इधर से आएगा अमोनियम, इधर से क्लोरीन, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट के साथ क्या बनता है, वाटर, H2O, सॉल्ट भी बन गया, वाटर भी बन गया। अब इस हाइड्रोजन को देखिएगा, ये जो एसिड का हाइड्रोजन था, इसको किसने रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की जगह कौन सी चीज़ आ गई, ये अमोनियम NH4, उसने रिप्लेस किया इसको। ठीक है, यानी इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, अमोनियम आयन ने। यहाँ भी सेम, इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया था, अमोनियम आयन ने, राइट। तो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल भी यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वाकई ठीक है। और ये जो पॉजिटिव मेटल आयन थे वो किसके थे, वो बेस के थे, और अमोनियम आयन भी किसका था, वो भी बेस का था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे क्लियर, ताकि आपको आइडिया हो जाता है कि वाकई जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो बिल्कुल ठीक है। जो स्टेटमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सॉल्ट बने और वाटर बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। जितने भी हाइड्रोजन एसिड के होते हैं सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, या तो पॉजिटिव मेटल आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर अमोनियम आयन से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। चाहे एसिड में एक हाइड्रोजन था, चाहे एसिड में 2 हाइड्रोजन थे, चाहे एसिड में 3 हाइड्रोजन थे, चाहे एक था, तो सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, किसके साथ, बेस के पॉजिटिव मेटल आयन के साथ या अमोनियम आयन के साथ, NH4 आयन के साथ। ठीक है, तो ये नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। कोई कहता है इसको चेक करने का तरीका क्या है जी, कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल है न्यूट्रल है। फिर वही बात, आप इसमें इनके एक्वस सॉल्यूशन, इन सॉल्ट्स का एक्वस सॉल्यूशन, होते भी सारे एक्वस हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनते हैं, ये सॉल्ट भी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, वाटर लिक्विड होता है, आपको पता है। तो इनके सॉल्यूशन में आपने अगर रेड लिटमस पेपर डिप किया है तब भी कोई चेंज नहीं आता, और अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप किया है तब भी कोई चेंज नहीं आता। इस वजह से हम कहते हैं दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू द लिटमस, कि लिटमस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये पहली सॉल्ट हमने डिस्कस कर ली। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कौन से, एसिडिक सॉल्ट्स। जी, अब दूसरे नंबर पे डिस्कस करने लगे हैं एसिडिक सॉल्ट्स। जी बेटा, तो नेक्स्ट अब पेज नंबर 41 पे तमाम बच्चे आ जाएं। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 है, पेज नंबर 41। ठीक है, अब पेज नंबर 41 पे हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा ये हमने नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट अभी डिस्कस किए, मैंने आपको समझा भी दिया इसमें क्या है, कैसे है, ये कैसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन थे, कैसे रिप्लेस हो रहे थे। ठीक है, तो अब इसी को बेस बना के हमने आगे चलना है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। दूसरे नंबर पे आते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्ट्स में आपने क्या करना है, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एसिडिक सॉल्ट्स होते क्या हैं। ठीक है, हालांकि सॉल्ट का वर्ड भी साथ लगा हुआ है लेकिन फिर भी इसको एसिडिक बोल रहे हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट भी बनाए जा सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं। अब कैसे, अब उनकी एग्जांपल जो है हम डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन। जी बेटा, एसिडिक सॉल्ट होते क्या हैं, मैंने स्टेटमेंट लिखी है, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय
द पार्शियल रिप्लेसमेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्शियल रिप्लेसमेंट, बेटा जिस बच्चे को नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट समझ आ गए हैं ना, बिल्कुल सेम एसिडिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन होगी, थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। कैसे? यहाँ पर आपने एक बात की थी कि फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट। देखें यहाँ पर टोटल का वर्ड बोला था, वहाँ पर आपने पार्शियल का बोल देना है बस, बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी वही होगी। आप टोटल स्टेटमेंट सारी ये वाली लिख सकते हैं, सिर्फ टोटल की जगह पार्शियल का वर्ड यूज़ कर दें बस। पार्शियल यानी कि टोटल होता है मुकम्मल तौर पर, पार्शियल मीन मुकम्मल तौर पर ना होना, इनकम्प्लीट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, टोटल ना हो। सिर्फ इसी को चेंज कर दें तो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। लेकिन उसने इसको भी मज़ीद शॉर्ट करके आपकी डेफिनेशन बताई है कि विच इज़ फॉर्म्ड बाय टोटल की बजाय उसने क्या लिखा? पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट किसकी? ऑफ अ रिप्लेसेबल। उधर हमने वर्ड बोला था आयोनाइजेबल, इधर बोल दिया क्या? रिप्लेसेबल। एक ही बात है, जो चीज़ आयोनाइजेबल है इसका मतलब है वो रिप्लेसेबल भी है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन थे, आयोनाइजेबल थे, उनको क्या किया था हमने? रिप्लेस किया था मेटल के साथ। देखें किसी को अमोनियम के साथ किया था। तो जो चीज़ आयोनाइजेबल होती है वो चीज़ रिप्लेसेबल भी होती है। तो यहाँ पर उसने रिप्लेसेबल लिख दिया। इसको ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयोन्स, हाइड्रोजन आयोन्स को रिप्लेस करना है किसके साथ? हाइड्रोजन आयन किसके होते हैं? ऑफ एन एसिड, ये तो आपको पता है, बाय आ पॉजिटिव मेटल आयन। और आपको ये भी पता है कि पॉजिटिव मेटल आयन किसके होते हैं? बेस के। यानी आप ये सारी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट सारी की सारी वैसे की वैसे लिख दें, सिर्फ टोटल की जगह क्या लिख दें? पार्शियल। तब भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। जिन बच्चों को ये याद करने में कोई कन्फ्यूजन आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, उनको ये पहले वाली स्टेटमेंट याद होती है, वो बच्चे वहाँ से ये इजीली लिख सकते हैं। सिर्फ टोटल की जगह पार्शियल रिप्लेसमेंट लगा दें बस, बाकी स्टेटमेंट वैसी होगी। अदरवाइज़ ये याद कर लें तो ज़्यादा वेल एंड गुड, है भी शॉर्ट सी, ठीक है। अच्छा, तो ये पेज नंबर नोट्स का वही 29 जो मैंने आपको पहले बोला था, उसी पे इसका अलग से क्वेश्चन बना हुआ है कि ये बोर्ड में भी आ चुका है। बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट राइट अ नोट ऑन एसिडिक सॉल्ट्स, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स। तो वो सारी के सारी नोट्स में गिवन है, इसीलिए नोट्स में से भी आप इसको याद कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। खैर, वो कहता है कि वहाँ पर जी हमारे पास टोटल रिप्लेसमेंट होती थी, सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते थे एट अ टाइम। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं तो उनमें से सारे रिप्लेस एक ही वक्त में नहीं होंगे, उनमें से एक कोई सा एक रिप्लेस होगा। 3 हाइड्रोजन है तब भी वही बात, या तो एक रिप्लेस होगा या 2, सारे नहीं होंगे, पार्शियली रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो बेटा आपको बात क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल्स जी बेटा, इसमें आपने याद रखना है एक बात, इसमें आपने एसिडिक सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट में वो एसिड यूज करेंगे जिसमें हाइड्रोजन एक से ज़्यादा होते हैं। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एसिड कौन कौन से होते हैं आपको पता है? मैं यहाँ पर चल लिख भी देता हूँ। एक से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एसिड बेटा आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, बल्कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखें, H2SO4, H3PO4। मेरे ख्याल में ये 2 एसिड हैं, इसके अलावा कोई एसिड नहीं है। एक में 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, और दूसरे में 3 हाइड्रोजन है फास्फोरिक एसिड। ये 2 एसिड यूज हो सकते हैं। बाकी एसिड में सब में देखें एक एक हाइड्रोजन है। इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो ना, वो एसिड यूज करना है इसमें, ठीक है, याद रखना है। अब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले एसिड कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड है, चले मैं सल्फ्यूरिक एसिड लिख देता हूँ। बेटा यहाँ पर भी वही बात कि एसिड का रिएक्शन किसके साथ होना है? बेस के साथ, राइट। हाँ जी, ये एसिड है, एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराना है? बेस के साथ। मैंने तो आपको बता दिया कि एसिड वो यूज़ करेंगे जिसमें हाइड्रोजन एक से ज़्यादा हो, लेकिन बेस कौन सा यूज़ करेंगे? बेस वो यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड हो, जिसमें एक OH हो। अब एक OH वाले कौन कौन से हैं? ये देखें, NaOH, इसमें भी एक हाइड्रोक्सल है, KOH में भी एक हाइड्रोक्सल है,
उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या है, एक हाइड्रोक्सल है। वो ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये बातें टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ, इनको नोट कर लिया करें, ठीक है। एसिड वो यूज़ करना है जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, मोर देन वन हाइड्रोजन। लेकिन बेस वो यूज़ करना है जिसमें क्या हो बेटा, सिर्फ एक हाइड्रोक्सल हो। अब एक हाइड्रोक्सल वाले कितने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कोई भी, तो उसमें से चले मैं लिख देता हूँ जो आपकी बुक में रिएक्शन लिखा हुआ है, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये देखिए, इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो जो चीज़ बनेगी अब हम वो लिखेंगे, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, पार्शल, यानी एसिड में अगर 2 हाइड्रोजन हैं तो सारे के सारे रिप्लेस ना हो, एक रिप्लेस हो जाए, उसके अकॉर्डिंग तो देखें क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ से बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो पहले मैं वाटर लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद हो जाए, H2O, ये वाटर बन जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, प्लस वाटर बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर होगा ही एक हाइड्रोक्सल तो एक हाइड्रोक्सल एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है, एक से ज़्यादा वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। चलें, यहाँ पे बाकी क्या बचा बेटा, HSO4, और इधर से क्या बचा, K, तो ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, KHSO4, KHSO4। इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसका दूसरा नाम है पोटाशियम बाइसल्फेट, पोटाशियम बाइसल्फेट या पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप याद रखें जी बेटा। तो देखें ये जो सॉल्ट बना है, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। क्यों, कैसे एसिडिक सॉल्ट है भाई, पार्शियल रिप्लेसमेंट से बना है, 2 हाइड्रोजन थे, एक रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी दी गई है, दूसरी एग्जांपल कौन सी दी गई है, अब एसिड चेंज करें, चलें एसिड मैंने चेंज कर दिया, कौन सा, फास्फोरिक एसिड। मैंने यहाँ पे बोला था आपको 2 एसिड हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं जी। इधर से हमने एसिड चेंज किया है, चलें अब बेस भी चेंज कर लेते हैं। तो बेस यहाँ पर कौन सा होगा, बेस भी चेंज कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करा लें। यहाँ पर भी सेम क्या होगा बेटा, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, अब 3, लेकिन रिप्लेस सारे नहीं होंगे, एक रिप्लेस होगा। कैसे, एक हाइड्रोक्सल है, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा, क्या बना देंगे, वाटर, OH, और इधर से एक H, जैसे यहाँ पे लिखा था, पहले वाटर लिख देता हूँ, H2O प्लस। अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, बाकी एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, बाकी बचा H2PO4, क्या बचा, H2PO4, H2PO4, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा सोडियम, तो सोडियम साथ आ जाएगा, Na शुरू में लिख देंगे, NaH2PO4, इसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये भी एसिडिक सॉल्ट है, ये भी एसिडिक सॉल्ट है। कैसे पता चलेगा भाई, पहली बात कि ये मतलब क्या हुआ, कंप्लीट रिप्लेसमेंट से नहीं बना, 2 हाइड्रोजन थे एसिड में, एक रिप्लेस हुआ, एक अभी भी सॉल्ट के अंदर मौजूद है, इसीलिए ये एसिडिक है। इसमें 3 हाइड्रोजन थे, 3 में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 2 हाइड्रोजन अभी भी सॉल्ट के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए कहा कि ये पार्शियल रिप्लेसमेंट से बने हैं। तो ये कौन से सॉल्ट हैं, एसिडिक। और कैसे पता चलेगा भाई, इन सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, उसमें आप अगर ब्लू लिटमस पेपर डिप करें, तो जैसे ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। जब वो रेड में चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाकई ये कौन से सॉल्ट हैं, एसिडिक सॉल्ट है। अब वो कहता है कि आप इन एसिडिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, इस एसिडिक सॉल्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, न्यूट्रल सॉल्ट में, किसमें, नॉर्मल सॉल्ट में। कैसे, वो रिएक्शन जरा देखते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट कौन सा था, 2 थे हमारे पास, एक को मैं कह देता हूँ नंबर 1, ये नंबर 2। कहता है दोनों को आप न्यूट्रल कर सकते हैं। पहले इसको न्यूट्रल करते हैं जी, किसको,
पोटाशियम बाइसल्फेट को KHSO4, ये एसिडिक है बेटा। एसिडिक चीज़ को कौन चीज़ न्यूट्रलाइज कर सकती है? बेस। अंडरस्टूड सी बात है। तो ये एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है। तो भाई एसिड को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए? कोई बेस यूज़ किया जाए। तो बेस कौन सा यूज़ करें? अब ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। इस सॉल्ट को, एसिडिक है, इसको न्यूट्रल करना है, वो बेस यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ किया था हमने। अब इस सॉल्ट के लिए पहले कौन सा बेस यूज़ किया था? ये वाला KOH। अब दोबारा उसी से रिएक्शन कराना है आपने, फिर जाके न्यूट्रल बनेगा KOH। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे? यहाँ से अब जो H बच गया था ये H आएगा, और इधर से ये जो OH बच गया था, ये इधर से H बचा था, इधर से ये OH, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? वाटर, H2O, वाटर बन गया। अब ये H हट गया। जब H हट जाएगा तो क्या होगा? ये जो K है ये उसकी जगह आ जाएगा। एक K पहले था, एक K और आ जाएगा, क्या बन जाएगा? K2। आगे क्या बचेगा? SO4, पोटाशियम सल्फेट। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसे? इसमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको? नहीं। जब ये नहीं आ रहा हाइड्रोजन नज़र, तो इसका मतलब है ये कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। इसका मतलब है हम कामयाब हो गए, हमने एसिडिक सॉल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? नॉर्मल सॉल्ट में या न्यूट्रल सॉल्ट में। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट हमारे पास बन गया जी। इस पहले को हमने कन्वर्ट कर लिया, अब दूसरे को कन्वर्ट करते हैं। दूसरा कौन सा था? ये वाला, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं हम? एसिडिक को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये क्या था जी? ये हमारे पास था, इसका नाम सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये हम इसको लिखेंगे बेटा NaH2, ठीक है। इसको मोनोसोडियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। मोनोसोडियम यानी एक सोडियम है, और फॉस्फेट H2PO4 को फॉस्फेट कहा जाता है। डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? मोनोसोडियम फॉस्फेट भी कहा जाता है जी। NaH2PO4, लो जी, ये भी एसिडिक है। अब इसको भी न्यूट्रलाइज करना है। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? एसिडिक चीज़ को तो कौन ख़त्म कर सकता है? बेस। अब इसके लिए कौन सा बेस यूज़ करेंगे? बेटा इसके लिए भी वही बेस यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ हुआ था। बेस वही यूज़ करना है, ज़हन में रखो। जो पहले यूज़ करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए भी वही बेस यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यूज़ किया था हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी वही लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अब फिर वही बात, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब आपकी बुक में इसको डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन मैं स्टेप वाइज करूँगा इसको। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे? यहाँ से एक OH, इधर से एक हाइड्रोजन और एक OH आपस में मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। यहाँ पर सेम H2O बन जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन और चला गया। जब हाइड्रोजन चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन। जो एक हाइड्रोजन चला जाएगा उसकी जगह कौन आएगा? ये सोडियम। तो ये बन जाएगा Na2। क्या बन जाएगा? Na2HPO4। इसका नाम है आप डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अभी भी देखें इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, अभी भी ये न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाएं, आपने उसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। अब इसको फिर रिएक्शन करवाएं। अभी भी ये कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। फिर बेस के साथ इसी सॉल्ट को फिर लेके आए, इधर Na2HPO4। अब इसका फिर से रिएक्शन कराएं उसी बेस के साथ जिसके साथ पहले हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, ठीक है। ये देखिए, जब दोबारा रिएक्शन कराएंगे अब क्या होगा? अब जो हाइड्रोजन एक बच गया है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। अब फिर वाटर बनेगा H2O प्लस। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, वो भी चला गया। अब सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए। इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? ये सोडियम, उसने रिप्लेस करना है इसको। तो Na2 पहले था, एक Na और आ जाएगा, दो सोडियम पहले थे, तीसरा अब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Na3।
इधर से Na3, इधर से क्या बचा PO4, सोडियम फॉस्फेट, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये जो आखिर में बना है। अब देखिए इसमें कहीं आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है? नहीं, इसका मतलब है ये भी न्यूट्रल है यानी नॉर्मल सॉल्ट है, और ये भी न्यूट्रल सॉल्ट है। इन दोनों में देखें हाइड्रोजन नहीं है, यानी आपने पहले 2 स्टेप में 2 रिएक्शन बताने हैं कि एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है। उन एसिडिक सॉल्ट को बना के फिर दूसरे स्टेप में उनको न्यूट्रल भी बनाना है, न्यूट्रलाइज करने का तरीका भी बताना है आपने, ठीक है। तो वो कैसे, वो भी मैंने बता दिया कि जिस बेस के साथ पहले रिएक्शन कराया था, बाद में उसी एसिडिक सॉल्ट को दोबारा उसी से रिएक्शन करा दो जब तक सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। इसमें तो एक हाइड्रोजन था इजाफी, वो ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन थे, तो दोनों को हमने 2 स्टेप में ख़त्म किया। पहले स्टेप में ख़त्म किया, पहले स्टेप में किया तो एक हाइड्रोक्सल, फिर हाइड्रोजन, फिर भी एक हाइड्रोजन बच गया। दूसरे स्टेप में आकर सारे हाइड्रोजन क्या हुए, ख़त्म हुए। तो हमने कहा अब ये क्या हो गया है, न्यूट्रल। उसने क्या किया, उसने आपकी बुक में इसी रिएक्शन को ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपके सामने रिएक्शन लिखा है, इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। कैसे लिखा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसने क्या किया है, बजाय स्टेप वाइज करने के, मैंने स्टेप वाइज किया है, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि बाकी रिएक्शन जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी स्टेप वाइज किए हुए हैं। वो कहता है कि इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। कैसे, आपके पास क्या है, NaH2PO4, ये सॉल्ट है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ। क्यों, क्योंकि ये खुद एसिडिक है, ये देखिए एसिडिक था, ठीक है। अब वो कहता है इसका रिएक्शन किससे, बेस के साथ। बेस कौन सा यूज़ करेंगे, जो पहले यूज़ किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहता है डायरेक्ट ख़त्म कर दें, डायरेक्ट न्यूट्रलाइज कर दें इसको। कैसे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2। वो कहता है यहाँ डायरेक्ट आप लिख दें 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लें, ताकि दोनों एक ही वक्त में रिएक्शन हमारा मुकम्मल कर दें, ठीक है। तो 2 सोडियम, तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दिया उसने Na3PO4 प्लस। वो कहता है डायरेक्ट 2 सोडियम, ये 1 सोडियम पहले था, कितने हो जाएंगे, 3, यानी इन 2 हाइड्रोजन की जगह ये 2 सोडियम आ जाएंगे। Na2, 2 सोडियम ये हो जाएंगे, और एक ये पहले था Na3, और इधर से क्या बचेगा, PO4, हाइड्रोजन हट जाएंगे, और साथ क्या बनेगा, वाटर, H2O। कैसे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे वाटर के, यहाँ पर हाइड्रोक्सल भी 2 हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लगाया है मैंने, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोक्सल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, 2H2O। ये तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट बना दिया, ये भी ठीक है। स्टेप वाइज करेंगे तो भी ठीक है। तो ये थे बेटे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में से आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, इजी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमने डिस्कस की। तो रिमेनिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। एटलीस्ट 4 टाइम्स एक इक्वेशन बच्चे आपने लिखनी है, प्रैक्टिस करनी है, याद करना है इसकी इक्वेशंस और इसकी इक्वेशंस अच्छी तरह समझ के बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।